नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द बिहार टॉप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव कुछ महीनों के बाद होने वाला है और ऐसे में लोकसभा चुनाव के नज़दीक आने के बाद एक तरफ एनडीए की बात करें तो वो भी अपनी तैयारी में है कि कैसे बिहार में 40 लोकसभा सीट पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और ऐसे में इंडिया भी इस मुहिम में अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि अब बिहार में दोनों ही दल अपनी अपनी तरह से वो हर कोशिश कर रहे हैं जिससे वो कि बिहार के लोकसभा चुनाव आगामी जो होने वाला है उसमें 40 की 40 सीटें उनकी पार्टी की तरफ जाए। ऐसे में बिहार में 3 वो नेता हैं जो एनडीए या फिर इंडिया का खेल बिगाड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर वो 3 चेहरे कौन कौन से हैं बिहार में जो एनडीए या फिर इंडिया का खेल बिहार में लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें बिगाड़ सकते हैं। चलिए विस्तार से इस पर हम चर्चा करते हैं। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जोड़ी ने 6 दलों के साथ रखकर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ बीजेपी भी उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस जैसे नेताओं को अपने खेमे में लाकर मजबूती से ताल ठोकने वाली है। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के अनुसार वैसे तो 2024 में एनडीए और महागठबंधन के बीच ही मुख्य मुकाबला होने के आसार हैं, मगर कुछ दिग्गज ऐसे हैं जिन्होंने इन दोनों ही गठबंधनों की चिंता बढ़ा दी है। ये दिग्गज नेता इन दोनों ही गठबंधन में शामिल न होकर चुनावी मैदान में उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी इन सभी सीटों पर एनडीए की जीत की रणनीति में मैदान में उतरने वाली है। प्रदेश से लेकर मंडल और बूथ लेवल तक पार्टी माहौल बनाने में जुटी है। बीजेपी अगले चुनाव में लोजपा रामविलास, रालोजपा, रालोजद और हम के साथ गठबंधन में उतरेगी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, लालू यादव की आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल एक साथ एनडीए के खिलाफ चुनाव में ताल ठोकेंगे। ऐसे में अगला चुनाव बिहार में दिलचस्प होने वाला है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा भी राज्य के कुछ दल और नेता है जिन्होंने इन दोनों गठबंधनों का समीकरण बिगाड़ने की प्लानिंग कर ली है। इसमें ओवैसी, मुकेश साहनी और प्रशांत किशोर का नाम प्रमुख है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से ओवैसी या फिर मुकेश साहनी एनडीए और इंडिया का खेल बिगाड़ेंगे। ओवैसी की बात करें तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में तीसरा मोर्चा बनाकर मैदान में उतरेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम पिछले महीने ये घोषणा कर चुके हैं कि एआईएमआईएम आने वाले चुनाव में राज्य के अंदर समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करेगी और एनडीए एवं महागठबंधन के खिलाफ लड़ेगी। एआईएमआईएम का सीमांचल और मुस्लिम बाहुल्य कुछ सीटों पर प्रभाव है। बीते विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि आगामी चुनाव में इसका तीसरा मोर्चा कितना कारगर होगा ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं अगर हम बात करें मुकेश साहनी की तो मुकेश साहनी को लेकर ये कहा जा रहा था कि वो एनडीए में जाने वाले हैं, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आया है और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि एनडीए या फिर इंडिया को भी मुकेश साहनी प्रभावित कर सकते हैं आगामी लोकसभा चुनाव में। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। साहनी अभी बिहार समेत झारखंड और यूपी में यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा खत्म होने के बाद इस साल नवंबर में वो ऐलान करेंगे कि किस गठबंधन में रहकर अगला चुनाव लड़ा जाएगा। मुकेश साहनी निषाद आरक्षण की पुरजोर मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी गठबंधन निषादों को आरक्षण दिलाने का वादा करेगा वो उसके साथ ही चुनाव लड़ेंगे। पहले उनके बीजेपी के साथ जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, मगर आने वाले समय में उनका ऊंट किस करवट बैठता है कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल उनके लिए एनडीए, महागठबंधन, तीसरा मोर्चा, इन सभी का विकल्प खुला हुआ है और ऐसे में तीसरा वो नेता जो किस तरीके से नीतीश कुमार, लालू यादव यानी कि महागठबंधन और एनडीए का खेल बिगाड़ सकता है तो वो नाम है प्रशांत किशोर। बिहार में 10 महीने से जनसुराज पदयात्रा पर निकल रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। पिछले दिनों यात्रा के दौरान मीडिया से उन्होंने खुद इस मुद्दे पर खुलकर बात की थी। पीके ने कहा कि पदयात्रा के दौरान लोगों ने उनसे चुनाव में उतरने का सुझाव दिया है। वे अपने जनसुराज अभियान को
राजनीतिक दल में बदल सकते हैं या फिर निर्दलीय रहकर कुछ सीटों पर प्रत्याशियों का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि इस पर अंतिम फैसला वे इस साल अक्टूबर महीने में करेंगे। अगर प्रशांत किशोर बिहार की कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारते हैं तो एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि पीके पदयात्रा के दौरान नीतीश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों के खिलाफ माहौल बना चुके हैं। और ऐसे में ये 3 बिहार के ऐसे नेता हैं जो आगामी लोकसभा चुनाव में चाहे बात एनडीए की करें या फिर महागठबंधन की, इंडिया की, उसका खेल बिगाड़ सकते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।